अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निस्बतों का मवाजना। इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में जो हम सबक नंबर 4 निस्बत तनासुब सबक पढ़ रहे हैं, अब हम मश्की सेट 4.2 करने जा रहे हैं। जिससे पहले हमें निस्बतों का मवाजना एक छोटी सी चीज़ समझनी है और फिर हम मश्की सेट 4.2 शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 62 पर निस्बतों का मवाजना दिया गया है। ये हमने 8वीं जमात में भी पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर जब 4 अदद जैसे कि ए बी सी डी यानी ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर दिया जाए, जिसमें बी और डी जो है वो मस्बत आदात है, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए नसब नुमा के नंबर। तो उस बिना पर हम 3 जो है ये मवाजने देख सकते हैं कि अगर पहला जो हिस्सा बताया गया है कि ए डी का अगर हासिल ज़रब बड़ा है बी सी से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली कसर है ए बटे बी वो बड़ी होगी दूसरी कसर सी बटे डी से। ये पहला मतलब ऑप्शन है। देखो, हमने 8वीं जमात में छोटा बड़ापन, कसरों का छोटा बड़ापन पढ़े थे हमने, नातीगत आदात का छोटा बड़ापन पढ़े थे हमने। बिल्कुल वही चीज़ है, ये कुछ अलग नहीं है। अगर ए डी छोटा है बी सी से, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बटे बी जो है वो छोटा रहेगा सी बटे डी से। फिर तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया कि ए डी और बी सी दोनों बराबर है, तो दोनों का हासिल ज़रब बराबर कब होगा? जब दोनों कसर बराबर रहेंगी, यानी ए बी ए बटे बी बराबर सी बटे डी जब होगा, तब हम ये कह सकते हैं, है ना, दोनों का हासिल ज़रब भी बराबर है। तो इसी की बिना पर हमें मश्की सेट 4.2 शुरू करनी है। यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, अपना हल करने के लिए हल करके दिए हुए हैं, मिसालें हैं, तो इसे भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन हम अब डायरेक्ट मश्की सेट पर शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो देखो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ना। इसमें पहला सवाल हमें क्या दिया गया है, आपको किताब सामने रखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। हमें दिया गया है कि ए बटे बी बराबर ए के बटे बी के खुसूसियत का इस्तेमाल करके खाली जगहों में मुनासिब अदद लिखिए। तो पहले का पहला जो इधर दिया गया है वो है 5/7, एक कसर दी गई है, फिर इज इक्वल टू, है ना, देखो डैश डैश डैश, यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह बटे 28, फिर बराबर 35 बटे खाली जगह, यहाँ क्या होगा वो हमको बताना है, और खाली जगह बटे 3.5। तो हमें इस फॉर्म में कुछ लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हमको ए बटे बी की कीमत 5/7 दी गई है, तो हमें इसे ए के बटे बी के फॉर्म में हल करना है। यानी हमें इस दी गई जो कसर है हमारी, जो सबसे पहले हमें दी गई है 5/7 जो निस्बत दी गई है, इसे कौन से अदद से ज़रब करें, तो कुछ इस तरह का हिस्सा, यानी ये 28 यहाँ बनना चाहिए और यहाँ पर जो खाली जगह वहाँ पर नंबर आना चाहिए। तो देखो, हम अगर 7 को 4 से अगर ज़रब करते हैं, 7 को अगर 4 से ज़रब करते हैं तो 7 चौक 28 होता है। तो उसी तरह से ऊपर वाले नंबर यानी शुमार परिंदा को भी वही नंबर से ज़रब करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 बटे 7 चौक 28। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। इस तरह से हल करेंगे। अब फिर से अब हम क्या करेंगे, 5/7 को यहाँ नीचे उतारेंगे। अब हमें देखो ये तो कंप्लीट हो गया ना ये वाला, अब ये वाला करेंगे। 5 को ऐसे कौन से नंबर से हम ज़रब करेंगे तो कि वो 35 बन जाए, तो 5 सत्ते 35 होता है। अब जो नंबर से ऊपर हमने शुमार कुंदा में ज़रब की, तो 7 को भी नीचे नसब नुमा को भी 7 से ज़रब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 बटे 7 सत्ते 49, 49। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49 इस तरह से, है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है लास्ट थर्ड ऑप्शन की, 5/7, है ना, 5/7 है। अब उन्हें क्या करना है, देखो 3.5 यानी 3.5 है ना, नीचे 3.5 बनाना है। तो 3.5 समझ लो हमको लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, 7 को ऐसे कौन से नंबर से ज़रब करेंगे कि वो 3.5 यानी 3.5 यानी 7 का आधा हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है आधे से ज़रब करना पड़ेगा, तो 7 को आधे से ज़रब करते हैं इस तरह से, यानी 2 से तकसीम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर वाले नंबर को भी 2 से तकसीम करना पड़ेगा, मतलब ज़रब करना पड़ेगा 1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 का आधा यानी ये 2.5 हो जाएगा, और ये 7 का आधा यानी 3.5 यानी 3.5 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 5 ज़रब 1/2 मतलब 5 का आधा, और 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो 2.5 को ऐसे लिखते हैं 2.5 लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से जो ये पहली एक्टिविटी है वो मुकम्मल हो जाती है। चलिए दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है कि 9/14 9/14 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4.5 अपॉन डैश इज इक्वल टू क्या दिया है। और तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, हमने यहाँ लिखा है 9/14 है ना 9/14। तो 9/14 को अब हमें क्या करना होगा, ये 4.5 और नीचे कौन सा नंबर आएगा वो हमें पता करना है। यानी 9 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 4.5 हो जाए, यानी 9 का आधा है ना, तो 9 का आधा 4.5 होता है, तो 9 को आधे से ज़रब करेंगे तो आधा मतलब 1/2। इसी तरह से नीचे 14 है, 14 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 9 ज़रब 1/2 मतलब 9 का आधा, 9 का आधा कितना होता है 4.5 यानी 4.5, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 14 ज़रब 1/2 मतलब 14 का आधा, तो 14 का आधा कितना होता है 7 होता है, 2 सत्ते 14 है ना, तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, ऐसे करेंगे। चलिए वापस से लिखेंगे 9/14। अब क्या करेंगे, अगला जो हिस्सा है हमें हल करना है, तो नीचे नसबनुमा में 42 दिया गया है, तो 14 को कौन से नंबर से ज़रब करेंगे तो 42 आएगा। 14 तियाँ 42, 3 ज़रब करेंगे, तो उसी तरह से ऊपर वाले नंबर को भी 3 से ही ज़रब करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27 हो जाएगा और 14 तिया 42 हो जाएगा। तो हमारा जो कसर है शुमार गुंदा ये 27 इधर पे हम लिख देते हैं, है ना इजी। अब 9/14 को वापस से ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को कि 14 आ जाए, या 14 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आ जाए। तो हम उसको क्या करेंगे, उसका 4 गुना कम कर देंगे। अगर 4 से अगर इसको ज़रब कर तकसीम करते हैं हम 14 को तो 3.5 आता है। तो देखो इसी तरह से हम लिखेंगे 4 ज़रब 1/4 ऐसा लिखेंगे। तो जब इसको 1/4 ज़रब करेंगे 14 को तो ये 3.5 आ जाएगा। तो उसी तरह से 9 को भी 1/4 से ज़रब करना रहेगा हमको। तो 9 का 4 गुना कम, 9 को 4 से तकसीम अगर हम करेंगे तो 2.25 आता है ना। इसी तरह से ये जो है 3.5 आता है, तो यहाँ पर 2.25 लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है 2 एक्टिविटी जो है क्वेश्चन नंबर 1 की 4.2 की वो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़ सके आगे। तो बच्चों अब अगला सवाल आपका क्या है, इबारती सवाल है, सवाल नंबर 2। क्या बोला गया है इसमें कि दर्ज झेल निस्बतें मालूम कीजिए, दायरे का निस्फ कुत्र की उसके मुहित से निस्बत। अब देखिए बच्चों आपके सामने जो है एक दायरा बना हुआ है, हम एग्जाम्पल जो है जो दी गई है सवाल नंबर 2 का पहला, उसे शक्ल बना के समझा रहे हैं। दायरे के निस्फ कुत्र, तो देखो दायरे का निस्फ कुत्र क्या होता है, ये दायरे का मरकज है, मान लीजिए ओ है ये, दायरे के मरकज से दायरे के मुहित यानी बाउंड्री तक के फासले को निस्फ कुत्र कहते हैं, मान लीजिए पी है। तो दायरे के निस्फ कुत्र और उसके मुहित के की निस्बत, तो दायरे के मुहित को नॉर्मली सी से जाहिर करते हैं, क्यों, क्योंकि दायरे के मुहित को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसका ज़ाब्ता 2πr होता है ना। 8वीं जमात में पढ़ा होगा अपने आखिरी सबक में मसाहत वगैरह में, है ना। तो यहाँ पर निस्फ कुत्र क्या है, आर है। तो निस्फ कुत्र की मुहित से निस्बत हमें मालूम करनी है, तो किस तरह से लिखेंगे इसको, आर निस्बत यानी निस्फ कुत्र निस्बत 2πr। तो जब इसे हल करेंगे r/2πr, तो देखो आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हमें मिलेगा 1/2π मिलेगा, 1/2π मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो यही हल हो गया, हमें सिर्फ निस्बत मालूम करनी थी ना, तो निस्बत आ गई। दूसरा पॉइंट है आर निस्फ कुत्र वाले दायरे के मुहित और उसके रकबे के साथ। तो देखो दायरे का मुहित को सी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला 2πr अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, और ना, और क्या बोला, दायरे का रकबा, तो दायरे के रकबे को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। तो एरिया का ज़ाब्ता क्या है, दायरे का πr²। तो इन दोनों के बीच में निस्बत, तो दायरे का मुहित और रकबे के बीच में निस्बत, तो कैसा लिखेंगे C/A। तो C मतलब 2πr और A मतलब क्या है πr², है ना। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो पाई कैंसिल हो रहा है और साथ में देखो एक r भी कैंसिल हो रहा है, तो एक r नीचे बच रहा है, 2/r बचेगा ना, क्योंकि एक r² था नीचे, तो एक r कैंसिल हो गया, तो एक r बचता है, तो 2/r मतलब 2 निस्बत r। तो ये क्या है, दायरे के मुहित और रकबों की जो निस्बत है वो आ गई। तो 2 पॉइंट यहाँ पर हल हो जाते हैं सवाल नंबर 2 के। चलिए अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला गया है, अब हमें सवाल पॉइंट नंबर 3 देखिए,
सवाल में कि जिला 7 सम वाले मुरब्बे के वित्र से उसके जिले की निस्बत। तो देखो देखो बच्चों, ये है मुरब्बा। अब मुरब्बे का जो जिला होता है वो हर तरह से एक दूसरे से सेम हासिल होता है, सेम होता है। तो मान लीजिए अगर इसका नाम मैं ABCD दे देता हूँ आपके समझने के लिए, है ना। तो मुरब्बे का वित्र का जो फॉर्मूला है वो है जिला ज़रब जज़र 2, ये आपको पता होना चाहिए, आपने 8वीं जमात में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे ज़िला जो है वो 7 सम दिया गया है, तो 7 जज़र 2 इसका आंसर आ जाएगा मुरब्बे का वित्र, है ना। और ज़िला जो है 7 सम कहते हैं, यानी हर ज़िला जो 7 सम करेगा सवाल की शर्त के मुताबिक। तो हमें निस्बत क्या बोलता है, ज़िला 7 सम वाले मुरब्बे के वित्र से उसके ज़िले की निस्बत। तो मुरब्बे का वित्र और ज़िला, मुरब्बे का वित्र निस्बत ज़िला। तो क्या है मुरब्बे का वित्र 7 जज़र 2 तकसीम मतलब निस्बत 7। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 7 जज़र 2 बटे 7, इस तरह से लिखेंगे। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो जज़र 2 बटे 1 बचेगा, है ना। तो यही जो है ना इसकी कीमत आ जाती है जज़र 2 निस्बत 1, यही इसकी कीमत आ जाती है। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है, 5 सम लंबाई और 3.5 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल के अहाते की उसके रकबे से निस्बत। मान लीजिए अब ये जो मुस्ततिल है जिसका नाम हम PQR दे देते हैं, PQRS, है ना। क्या बोला उसने, 5 सम लंबाई। तो देखो ये जो हिस्सा होता है ये लंबाई होती है, ये 5 दी हुई हमको, और ये होती है चौड़ाई, B जिसे कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो L बराबर कितना दिया गया है 5, B बराबर कितना दिया गया है 3.5, 3.5। तो उसके अहाते की उसके रकबे से निस्बत। तो पहले अहाता मालूम करेंगे। अब अहाते का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अहाता मतलब दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई की जमा। तो 2 ब्रैकेट L जमा B इसका जो है अहाता होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट L कितना है 5 है, B कितना है 3.5 है। तो 5 में 3.5 अगर हम जमा करते हैं तो कितना आ जाएगा 8.5। 8.5 मतलब 8.5, 8.5 का दुगना कितना होता है 17, है ना। तो 17 सम ये अहाता आ जाएगा। अब रकबा मालूम करेंगे। रकबे का जब तक है लंबाई ज़रब चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3.5। तो ये कितना हो जाएगा 17.5 मुरब्बा सम आ जाएगा ये। अब ये कीमत आ जाने के बाद इसकी निस्बत मालूम करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे हल करते हैं। हमें बोला गया है कि मुसल के अहाते की उसके रकबे से निस्बत। तो अहाता निस्बत रकबा, तो अहाता कितना है 17, रकबा कितना है 17.5। तो इसे किस तरह से लिखेंगे 17 बटे 17.5। तो 17 और 17.5 को किस तरह से लिखेंगे, राउंड फिगर में अगर हमें करना है, मतलब ये डिसमल में ना, अशारिया में है, तो हम क्या करेंगे 17.5 का अगर दुगना कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो जब नीचे हम दुगना कर रहे हैं, 2 से ज़रब कर रहे हैं, तो ऊपर भी 2 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 17 दूनी हो जाएगा 34 और 17.5 दूनी हो जाएगा 35। तो अब इसका जो आंसर है 34:35, यानी 34 निस्बत 35 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सलूशन है, अगर अच्छे तरीके से लिखना है तो इस तरह से हमको थोड़ा सा ये ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हमने धीरे धीरे आपको समझाया। तो यहाँ पर जो है हमारे सवाल 2 सवाल ख़त्म हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रुका के आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखो बेटा, सवाल नंबर 3 के अंदर ना आपको क्या बोला गया है कि दर्जझेल दी हुई निस्बतों की जोड़ियों में छोटा बड़ापन तय कीजिए। ये हमने 8वीं जमात में भी हल किया ऐसा। तो ये आपको छोटा बड़ापन तय करने आना चाहिए। तो पहला सवाल क्या है, जज़र 5/3, फिर कॉमा दूसरी निस्बत क्या दी है 3/जज़र 7, ये दिया गया है। तो अभी हमने निस्बतों का मुवाजना जो पढ़ा वीडियो की शुरुआत में, उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तिरछा ज़रब करना है, जज़री मिकदार को ज़रब करेंगे, जज़र 5 ज़रब जज़र 7, है ना।
फिर बाद में हम यहाँ पर नीचे जो है पहले इन दोनों को यहाँ ज़रब करेंगे और 3 ज़रब 3 यहाँ पर करेंगे, तो 3 3 ये 9 हो गया, और ये जज़र 5 इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 ज़रब 7, तो ये क्या हो जाएगा जज़र में, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 7 यानी 5 7 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9। और अगर इसे भी हम रूट में दिखाना चाहें तो 9 बाहर रूट से कब निकलता है, जब रूट के अंदर ये 81 होता है, क्योंकि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, मुरब्बा है ना। तो जज़री मिकदार के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर तो 81 जो है वो बड़ा है किससे, रूट 35 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/√7 जो है वो बड़ा होगा रूट 5/3 से। इस तरह से ये चेक करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया गया है, हमें बोला गया है 3√5 डिवाइड बाय 5√7, ये दिया गया है, और दूसरा दिया है √63 डिवाइड बाय √125। तो देखो जो सेकंड वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, √63 जो है ना, ये जो बड़ा नंबर है, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं तो इनको कुछ नहीं करना है, ये जो बड़ा नंबर है ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, तो 63 कौन से बड़ा आता है, 9 7 63 होता है ना। तो 9 क्या हो जाएगा, 3 बन के बाहर आ जाएगा, और बाहर जो है 3√7 हो जाएगा। इसी तरह से रूट में 125 जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 पंजे 125 होता है, तो 25 क्या है, 5 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में 5 हो जाएगा। तो अब गौर से देखिए आप, 3/√5 इसे ऐसे लिखेंगे, और ये 5/√7 इसे भी ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर इसका आंसर क्या है 3√7, और ये हो जाएगा 5√5। अब यहाँ पर देखो √5/√7 और √7/√5, इसके बीच में जब मवाजना करेंगे तो जिसका नसब नुमा, जैसे कि अगर इसको 5/7 और 7/5 की सूरत में लिखते हैं, तो जिसका नसब नुमा छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, तो देखो ये बड़ा रहेगा। तो 7/5 यानी √7/√5 किसके साथ है, इसके साथ है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3√5/5√7 जो है वो छोटा है किससे, √63/√125 से। तो इस तरह से जो बड़ा नंबर होगा रूट में उसको पहले मुख्तसर तरीन सूरत में करना है, और फिर उसके नसब नुमा को देखना है। नसब नुमा जितना छोटा होगा किसी का, वो कसर या वो नातिक अदद या वो जज़री मिकदार बड़ी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जिस तरह से हमने आपको इस तरह से अलग से लिख कर दिखाई है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इसी से समझ में आता है कि कौन सी जो निस्बत है वो बड़ी है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है, यहाँ से लिखते हैं। हमें दिया 5/81 के 5/18, 5/18 दिए गए सब, और क्या दिए गए 17/121। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरी तरफ करते हैं, जो हमें तरीका बताया गया निस्बतों की मवाजने से। 5/121 कितना हो जाएगा, 5 5 10 का सिफरा से 5 5 6 605। इसी तरह से 18/17 को हम ज़रब करेंगे तो ये 306 आता है। अब दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 605 बड़ा होगा बनिस्बत 306 के, तो हम ये कह सकते हैं कि 5/18 जो है वो बड़ा है 17/121 से, है ना। ध्यान से देखिए, दोनों जो निस्बत दी गई उसमें नसब नुमा जिसका सबसे छोटा है वही बड़ा है। देखो ये 121 बहुत बड़ा नंबर है, यानी ये नंबर उतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यानी 17 के 121 टुकड़े, यानी 121 उसके हिस्से, और ये 5/18 मतलब 5 के 18 हिस्से, ऐसा, ये ऐसे समझने की कोशिश करो तो इससे ज़रा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो ये हिस्सा बड़ा है, तो ये सवाल भी हल हो गया यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 दिया गया, ये भी जज़री मिकदार है। जज़र में 80 बटे जज़र में 48 कौमा, दूसरा क्या दिया हुआ है, जज़र में 45 बटे जज़र में 27। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। जज़र में 80 बटे जज़र में 48, इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे 16 पंजे 80 लिखूँ तो 16 का 4 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 16 3 48 है ना,
देखो क्या हो जाएगा, ये 4 जजर 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 जजर 3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं 4 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, तो मुझे जजर 5 बटे जजर 3 मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं जजर 45 बटे जजर 27 को भी अगर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45 है ना, और 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 9 3 बन के बाहर आ जाएगा 3√5, और ये भी 9 3 बन के बाहर आ जाएगा तो 3√3। तो ये 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √5, ये तो सेम आ गया, तो ये तो दोनों सेम रहेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जजर में 80 बटे जजर में 48 ये बराबर आ गए हैं जजर में 45 बटे जजर में 27, ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो सिंपल है, बस उसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है, मुख्तसर तरीन सूरत में लाना है, और फिर चेक करना है। जिसका नसब नुमा जितना छोटा वो उतना बड़ा, वो निस्बत उतनी बड़ी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है, 5th पॉइंट रह गया है, 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट है हमारे पास 9.2 अपॉन 5.1, और दूसरा दिया गया है 3.4 अपॉन 7.1। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि जिसका नसब नुमा जितना छोटा वो कसर या वो निस्बत उतनी बड़ी। तो इस तरह से देखो, देख के ही लग रहा है 9/2 का जो नसब नुमा है यानी 5.1 है वो छोटा है, तो इसलिए इन्हें ये बड़ा बताएंगे 3.4 जो है 7.1 से, तो ये जो बड़ा रहेगा। सिंपल है, एक लाइन में हल हो गया ये। देखा जाए तो ये 1 से बड़ा है और ये 1 से भी छोटा है। अगर हम चेक करेंगे 9.2 अपॉन 5.1 जो है ना, ये 1 से बड़ा है, और 3.4 अपॉन 7.1 जो है ये 1 से भी छोटा है। मतलब एकदम 0 पॉइंट ऐसा आ रही है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बड़ा है। तो फिलहाल जो है हमने 3 सवाल हल कर लिए 4.2 में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिलहाल अभी 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप जो बच्चे हैं वो बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। इसके लिए 3-3 4-4 क्वेश्चन करके हम आपको समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके देखते रहिए शुरू से आखिर तक। इसकी जैसे सवालात जो है मशकी जो सेट है आपका या मजमूआ सवालात है वहाँ से लेकर प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों में शेयर कीजिए। और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।